हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे हिमाचल HPJOIT 2026 एग्जाम के बारे में। और कंप्यूटर की एक नई सीरीज हमने स्टार्ट करी है यूट्यूब पर, जो कि यहाँ पर डेली चला करेगी। और आज है इसका डे 1। आज के सेशन पर हम बात करेंगे जिस टॉपिक पर, वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का पूरा कॉन्सेप्ट और कैसे एमसीक्यूज इस पर बेस्ड पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर आइए कंप्लीट डिटेल में बात करते हैं। नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित जो लेटेस्ट आपका एग्जाम का पैटर्न है, उस पर बेस्ड किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, आइए एक बार बात करते हैं। तो सुपर कंप्यूटर की दोस्तों अगर हम बात करें, तो आप जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर क्या है, इस पर बात करेंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले हम आपको यह भी बता दें कि हिमाचल एग्जाम्स को फोकस करते हुए फुल कंप्यूटर कोर्स आपका स्टार्ट हो चुका है। कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू, पीडीएफ और मॉक टेस्ट के बेसिस पर बेसिक टू एडवांस, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज, लाइव टाइमिंग्स प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ये दोनों आपको मिलेगा। वैलिडिटी इसकी रहेगी 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, या वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। उस पर क्लिक करके आप वेबसाइट पर एक्सेस भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपको गिवन है। कोई आपकी क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है, वो भी आप पूछ सकते हैं। इस कोर्स की खास बात ये होगी कि यहां पर आपको टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक का डिटेल्ड वीडियो प्लस उस पर बेस्ड एमसीक्यूज, उस पर बेस्ड टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ये सब कुछ देखने को मिलेगा बहुत डिटेल में। उसके अलावा आपको कोई दूसरी बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई और दूसरी वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है? कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, रिस्पॉन्स आपको जरूर मिलेगी। क्लियर है? चलिए, सुपर कंप्यूटर की दोस्तों अगर हम बात करें तो क्या होता है सुपर कंप्यूटर। हर एक कंट्री फोकस करती है सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि सुपर कंप्यूटर बेसिकली है स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। जिस कंट्री के पास जितना बढ़िया सुपर कंप्यूटर होगा, उसकी फोरकास्टिंग, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी पकड़ जो होगी कंप्यूटर के फील्ड में, आईटी के फील्ड में, वो जबरदस्त मानी जाएगी ऑल ओवर दी वर्ल्ड। दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर में नाम लाना अपने में एक बहुत बड़ी बात है। तो अ सुपर कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर होता है जिसका उपयोग जटिल गणनाओं के लिए, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए किया जाता है ना। इसको याद रखिएगा। अब अगर बात करें यहां पर सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किसमें नापा जाता है। सुपर कंप्यूटर स्पीड इज मेजर्ड इन, सुपर कंप्यूटर की गति को किस माप में इस्तेमाल किया जाता है, और इसका आंसर क्या होगा? फ्लॉप्स। सुपर कंप्यूटर की जो यूनिट है स्पीड को नापने की, वो क्या है? फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किसमें नापा जाएगा, किसमें मेजर किया जाएगा, तो आंसर क्या होगा? फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकेंड। अब ये पेटाफ्लॉप भी हो सकता है, ये टेराफ्लॉप भी हो सकता है, डिपेंड करेगा सुपर कंप्यूटर पर। लेकिन जो स्पीड होगी वो किस में नापी जाएगी? फ्लॉप्स में। अगला, सुपर कंप्यूटर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। सुपर कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है? सिद्धांत का मतलब कि इसमें जो प्रोसेसर लगा होता है वो एक टाइम पर एक प्रोसेस करता है चीजों को, या मल्टीपल प्रोसेसिंग करता है। वेरी गुड। सुपर कंप्यूटर में जो प्रोसेसर लगा होता है वो पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए फेमस है, यानी कई सारी चीजों को एक साथ प्रोसेस करना ही पैरेलल प्रोसेसिंग आता है, जिसे हम लोग मल्टीटास्किंग बोलते हैं, मल्टी यूजर बोलते हैं। तो बेसिकली जो हमारे सर्वर होते हैं वो भी पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं, वो भी एक साथ कई चीजों को प्रोसेस करते हैं। वैसे ही जो हमारा सुपर कंप्यूटर है वो सीरियल प्रोसेसिंग ना करके
पैरेलल प्रोसेसिंग करता है, मल्टीटास्किंग करता है। क्लियर है? वेरी गुड। हु डेवलप द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? पहला सुपर कंप्यूटर किसने विकसित किया, या सुपर कंप्यूटर के पापा कौन है? तो आंसर क्या होगा? वेरी गुड, दैट इज मिस्टर सीमर क्रे। सीमर क्रे को सुपर कंप्यूटर का फाउंडर बोला जाता है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। आइए जरा इसको एक बार डिटेल में पढ़ें। अब ये जो सुपर कंप्यूटर के फाउंडर हैं या इन्वेंटर हैं वो कौन है? सीमर रोजर क्रे। इनका जो फुल फॉर्म है, इनके जो पूरा नाम है वो क्या है? सीमर रोजर क्रे। कब बनाया इन्होंने? 1964 में। और उस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? सीडीसी 6600। यानी सीमर क्रे के द्वारा बनाया गया जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? सीडीसी 6600। किस ईयर में बनाया गया? तो आंसर है 1964 में। लेकिन सीमर क्रे को लगा इसमें कुछ कमी है, तो इन्होंने इस कमी को सुधारते हुए एक सुपर कंप्यूटर और बनाया 1976 में, और इसका नाम दिया क्रे-1। तो कई बार एग्जाम में जब पूछा जाता है कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आंसर या तो सीडीसी 6600 होगा या क्रे-1 होगा। अगर ऑप्शन में सीडीसी 6600 है तो आंसर 100% यही होगा, लेकिन अगर ये नहीं है तो आंसर क्या हो जाता है? कई बार क्रे-1। लेकिन आप जानते हैं कि जो सही जवाब है वो क्या है? सीडीसी 6600। ये पहला सुपर कंप्यूटर है जो कि सीमर क्रे ने बनाया था। क्लियर है? नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। यस, नेक्स्ट देखो। अब क्या सुपर कंप्यूटर इंडिया में भी बनाया गया? जी हां। तो सुपर कंप्यूटर के फाउंडर कौन है इंडिया के रिस्पेक्ट में? इंडियन सुपर कंप्यूटर फाउंडर का नाम बताइए। तो इंडिया में सुपर कंप्यूटर बनाने वाले हैं मिस्टर विजय भाटकर, जिनका पूरा नाम है विजय पांडुरंग भाटकर। वीपी भाटकर के नाम से भी जाना जाता है। 1991 में इन्होंने बनाया, और सुपर कंप्यूटर का नाम रहा परम 8000। तो इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था दैट इज परम 8000। किस ईयर में डेवलप हुआ? 1991। और किसने बनाया इंडिया के केस में? तो आंसर होगा विजय पांडुरंग भाटकर। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। इन्होंने बनाया इंडिया के केस में। सुपर कंप्यूटर यूज्ड मेनली फॉर, कह रहे सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल ज्यादातर क्यों किया जाता है? आंसर है वेदर फोरकास्टिंग के लिए। फोरकास्ट का मतलब पहले से जानना है ना, कि क्या होने वाला है, बारिश कब होगी, टेम्परेचर कल कितना रहेगा, वेदर फोरकास्टिंग। क्लाइमेट की फोरकास्टिंग, रेन की फोरकास्टिंग। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सुपर कंप्यूटर का। स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर मेजर्ड इन, सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किसमें नापा जाता है? फ्लॉप्स में। अभी हम लोग ने देखा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड में। वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? दुनिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज सीडीसी 6600। और किस ईयर में बना? 1964 में। किसने बनाया? सीमर क्रे के द्वारा बनाया गया। वेरी गुड। वर्ल्ड फर्स्ट मोस्ट सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर, दुनिया का बताइए मोस्ट सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा रहा? पहला। तो अगर सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर पूछा जाएगा, अब आंसर होगा क्रे-1। यानी जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा दुनिया के केस में पहला, दैट इज कॉल्ड क्रे-1। किसने डेवलप किया? सीमर क्रे। इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। आंसर इज अभी बताया परम 8000। एंड ईयर इज जिसमें पूरा डेवलप हो पाया दैट इज 1991। परम 8000 इन 1991। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परम? अब इंडिया की जितनी भी सीरीज थी सुपर कंप्यूटर में उसमें परम कॉमन है, जैसे परम पद्मा, परम 8000। तो इस परम का मतलब क्या है? आंसर है सुप्रीम या फर्स्ट। परम मींस सुप्रीम, या परम का मतलब क्या होता है? फर्स्ट। वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए, कौन सा है इस समय? द आंसर इज एल कैपिटल। ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। तो अगर दुनिया का सबसे तेज पूछें
तो आंसर क्या होगा, दैट इज एल कैपिटन। किस कंट्री ने बनाया, तो आंसर होगा अमेरिका, यूएसए के द्वारा डेवलप किया गया। अब इसके बारे में कुछ बातें आपको याद रखनी होंगी, जैसे नाम है इसका एल कैपिटन, कब इसको लॉन्च किया गया, कब बनाया गया, 18 ऑफ नवंबर 2024 को, 18 नवंबर 2024 को बनाया गया। किस कंट्री ने बनाया, तो आंसर है अमेरिका के द्वारा। कहां पर रखा गया है इसको, तो आंसर है लॉरेंस, लॉरेंस बिश्नोई नहीं, लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैबोरेटरी इन कैलिफोर्निया, यानी इसको अमेरिका में कहां रखा गया, लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैबोरेटरी इन कैलिफोर्निया में रखा गया। स्पीड कितनी है इसकी, मैक्सिमम परफॉर्मेंस इसकी कितनी है, आंसर है 1.742 एक्साफ्लॉप, 1.742 एक्साफ्लॉप। सपोर्ट, ये किसको सपोर्ट दे रहा है, किसकी मदद कर रहा है, तो आंसर है यूएस नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी। अमेरिका की जो सिक्योरिटी है, जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी है, उसकी सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया। कॉल्ड, इसको क्या कोई और नाम भी दिया गया, किसी और नाम से भी इसको जाना जाता है, जी हां, एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर। ये जो एल कैपिटन है, इसको एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। रिप्लेस, इसने किसको रिप्लेस किया, अभी तक जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था वो फ्रंटियर था, जिसको भी अमेरिका ने ही बनाया, और ये भी किसने बनाया, अमेरिका ने। यस, तो इससे पहले जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था जिसने इसको रिप्लेस किया, वो था फ्रंटियर। फ्रंटियर के बाद कौन सा आया, एल कैपिटन, जो सबसे फास्टेस्ट है। और फ्रंटियर की जो स्पीड हुआ करती थी वो कितनी थी, 1.102 एक्साफ्लॉप, और अब इसकी स्पीड कितनी है, 1.742 एक्साफ्लॉप। तो हुआ ना ये फास्टेस्ट, एल कैपिटन। नेक्स्ट, इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बताइए। भारत ने भी तो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बनाया, और इसका नाम है एरावत। क्या नाम है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एरावत। हाथी का नाम सुना होगा आपने, एरावत हाथी, है ना, तो उसी के नाम से रखा गया, दैट इज एरावत। इंडियाज एआई सुपर कंप्यूटर, भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपर कंप्यूटर एरावत, जिसकी रैंकिंग क्या है, 75 इन द ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट, यानी पूरे वर्ल्ड की अगर सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में देखें तो ये भारत का सबसे तेज है, लेकिन दुनिया में इसकी रैंकिंग क्या है, 75। वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग क्या है, 75। नेक्स्ट, तो इंडिया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा हो गया, एरावत। भारत का सबसे तेज, किस डेट में इसको लॉन्च किया गया, 24 मई 2023 को। किस कंट्री ने इसको लॉन्च किया, इंडिया ने। कहां पर इसको रखा गया, तो आंसर है सीडैक इन पुणे, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सीडैक की फुल फॉर्म है, ये भी याद रखिएगा। इंडिया के ज्यादातर जो कंप्यूटर हैं उसको सीडैक में ही रखा जाता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग इसकी फुल फॉर्म है। स्पीड कितनी है इसकी, 13,170 टेराफ्लॉप, 13,170 टेराफ्लॉप की स्पीड इसकी है। सपोर्ट, इंडिया में ये किसको सपोर्ट कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एआई को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया, और इसको इंडिया का एआई सुपर कंप्यूटर भी बोलते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि इंडिया का एआई सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए या इंडिया के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए, तो आंसर क्या होगा, एरावत। रिप्लेस, इसने किसको रिप्लेस किया, अभी तक जो इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था वो परम सिद्धि एआई था, लेकिन इसको रिप्लेस करके क्या आ चुका है, एरावत आ चुका है। और जो परम सिद्धि एआई थी सुपर कंप्यूटर के केस में, इसकी जो स्पीड थी वो क्या थी, 6.745 पेटाफ्लॉप्स, लेकिन अब जो नया वाला है इसकी स्पीड क्या हो चुकी है, 13,170 टेराफ्लॉप। एक चीज और याद रखिएगा, ये हाल ही की न्यूज है, पीएम मोदी लॉन्चेस 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। मोदी जी ने हाल ही में 26 सितंबर 2024 की बात करें, 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए। क्यों लॉन्च किए, जरा समझिएगा।
मिशन गगनयान के तहत प्रिपरेशन हैव बिगन एंड बाय 2035 वी विल हैव आवर ओन स्पेस स्टेशन। इन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ये जो 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए गए हैं 26 सितंबर 2024 को, ये जिस मिशन के तहत लॉन्च किए गए हैं उसका नाम क्या है? गगनयान। और ये 2035 तक हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन डेवलप करेंगे, इसलिए इनको लॉन्च कर दिया गया है ना। तो ये बात भी याद रखिएगा। अब कुछ क्वेश्चन के आंसर्स दीजिए जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सुपर कंप्यूटर को मद्देनजर रखते हुए। जैसे परफॉर्मेंस ऑफ अ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, सुपर कंप्यूटर की जो गति है उसको किसमें नापा जाता है, किसमें मापा जाता है? द करेक्ट आंसर इज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, दैट इज कॉल्ड फ्लॉप्स। सेकंड क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? जैक किल्बी, रे टॉमलिंसन, शिवा अय्यादुरई, सीमर क्रे या जॉन वॉन न्यूमैन? द करेक्ट आंसर इज सीमर क्रे इज नोन एज द फाउंडर ऑफ सुपर कंप्यूटर। जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने मिलकर इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप किया। रे टॉमलिंसन ईमेल के फाउंडर माने जाते हैं। शिवा अय्यादुरई भारत के ईमेल के फाउंडर शिवा अय्यादुरई हैं। जॉन वॉन न्यूमैन कंप्यूटर में स्टोरेज कॉन्सेप्ट को देने वाले या कंप्यूटर आर्किटेक्चर के फाउंडर जॉन वॉन न्यूमैन है। क्लियर है? नेक्स्ट, वेदर फोरकास्टिंग कैन बी डन यूजिंग, मौसम का पूर्व अनुमान डैश का उपयोग करके किया जा सकता है। पीसी, मेगा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर? पीसी का मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं, पर्सनल कंप्यूटर। तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? सुपर कंप्यूटर का। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। पीसी तो हम लोग घर में यूज करते हैं, ऑफिसेज में यूज करते हैं। यस। नेक्स्ट, व्हाट इज सुपर कंप्यूटिंग यूज्ड फॉर, सुपर कंप्यूटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? कॉम्बैट कैंसर, कैंसर से लड़ने के लिए। आइडेंटिफाइंग द नेक्स्ट जनरेशन मटेरियल्स। अंडरस्टैंडिंग पैटर्न ऑफ डिजीज, डिजीज के पैटर्न को जज करने के लिए। नेक्स्ट जनरेशन पर काम करने के लिए, कैंसर के लिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। इन सभी के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर्स आर समटाइम कॉल्ड, सुपर कंप्यूटर को कभी कभी क्या कहा जाता है? पैरेलल कंप्यूटर्स, सीरियल कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है पैरेलल कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर अभी मैंने आपको बताया कि मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर के फॉर्मेट में होते हैं और ये पैरेलल कंप्यूटर्स के फॉर्मेट में होते हैं क्योंकि इसमें पैरेलल कंप्यूटिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। तो आंसर क्या होगा? पैरेलल कंप्यूटर्स। नेक्स्ट, मोस्ट सुपर कंप्यूटर यूजेस दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, अधिकांश सुपर कंप्यूटर इस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। क्या होगा आंसर? विंडोज, डॉस, एंड्रॉइड, लाइनेक्स या आईओएस? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ज्यादातर सुपर कंप्यूटर जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं वो कौन सा है? लाइनेक्स। लाइनस टोरवाल्ड के द्वारा डेवलप किया गया 1991 में एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जिसमें आप एडिटिंग भी कर पाए, बदलाव भी कर पाए और जिसके सोर्स कोड को भी आप देख पाए। दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे लाइनेक्स है, जैसे एंड्रॉइड जैसे आपका लाइनेक्स के ही अदर वर्जन है ना, वो सब आपके क्या हैं? ओपन सोर्स के नेचर के हैं। वेरी गुड। फ्री बीएसडी है ना, वो भी ओपन सोर्स नेचर का है। ऐसे ही कई सारे आपके ब्राउजर भी हैं जो ओपन सोर्स हैं, जैसे मोजिला फायरफॉक्स, क्रोमियम। दीज आर दी ओपन सोर्स ब्राउजर्स। विच इज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम युवा, परम 8000, परम बायोक्रेम, परम पद्मा या परम रुद्र? द करेक्ट आंसर इज परम 8000। दैट इज द
इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। नेक्स्ट, विच सुपर कंप्यूटर हैज बिकम द वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, कौन सा सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है? और हम जानते हैं कि अभी तक का सबसे तेज कौन सा है? एल कैपिटन, यानी ऑप्शन नंबर 5 इज दी राइट वन। जबकि ये भी आपके सारे सुपर कंप्यूटर है, फ्रंटियर, अरोरा, ईगल, फुजाकू, ये सब सुपर कंप्यूटर ही हैं, लेकिन सबसे तेज सुपर कंप्यूटर दुनिया का कौन सा है? एल कैपिटन है। नेक्स्ट, विच इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। सीडीसी 6600, यूसनेट, कोमोडोर, परम 10000 या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा सीडीसी 6600, जहां पर सीडीसी की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सीडीसी 6600 फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, इसकी फुल फॉर्म बताइए, सॉरी वर्ल्ड का, भारत का नहीं, पूरी दुनिया का, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर सीडीसी 6600 है, जहां पर सीडीसी की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन है। वेरी गुड। नेक्स्ट, क्रे सुपर कंप्यूटर वॉज पेटेंटेड बाय, क्रे सुपर कंप्यूटर का पेटेंट किसके द्वारा कराया गया? पेटेंट किसके द्वारा कराया गया या डेवलप किसके द्वारा किया गया, है ना, बात तो एक ही है। आंसर क्या होगा? सर सीमर क्रे, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज दी राइट वन। नेक्स्ट, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल्ड, भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था? और हम जानते हैं भारत का जो कंप्यूटर है, इसको सबसे पहले इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कैलकाटा में स्टैब्लिश किया गया, इंस्टॉल किया गया। तो भारत का पहला कंप्यूटर कहां पर स्थापित किया गया था? वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल्ड? आंसर क्या होगा? कैलकाटा, दैट इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ISI में। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड लेंथ फॉर सुपर कंप्यूटर रेंज अप टू, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई कितनी होती है? 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट या 128 बिट्स या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा सुपर कंप्यूटर के लिए वर्ल्ड लेंथ या शब्द की लंबाई 64 बिट की होती है। अब देखिए, जितने भी कंप्यूटर आते हैं या तो वो 32 बिट के होते हैं या 64 बिट के होते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर जो होता है ये 32 बिट नहीं 64 बिट प्रोसेसर के साथ आता है। तो आंसर क्या होगा? दैट इज वर्ल्ड लेंथ की बात करें, शब्द की लंबाई की बात करें, तो दैट इज 64 बिट्स। क्लियर है? नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? एंड द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर विजय पी भाटकर, विजय पंडुरांग भाटकर, ये भारत के पापा हैं सुपर कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? विच सुपर कंप्यूटर हैज बिकम द इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, कौन सा सुपर कंप्यूटर भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया? तो भारत का सबसे तेज अभी मैंने बताया, दैट इज एरावत। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, एरावत हैज बिकम द इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। एरावत जो है वो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम परफॉर्मेंस ऑफ एल कैपिटन सुपर कंप्यूटर आरमैक्स, एल कैपिटन सुपर कंप्यूटर का अधिकतम जो प्रदर्शन है आरमैक्स है वो कितना है? और हम जानते हैं दैट इज 1.742 एक्साफ्लॉप, 1.742 एक्साफ्लॉप स्पीड अचीव्ड बाय एल कैपिटन लिवरमोर लैब न्यू कंप्यूटर, नाउ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है एल कैपिटन, इसकी जो आर मैक्स है यानी मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस है, वो कितनी है? 1.742 एक्साफ्लॉप। नेक्स्ट, द AI supercomputer Airavat installed at CDEC Pune has been ranked dash in the world,
सीडेक पुणे में स्थापित एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को विश्व में डैश स्थान दिया गया। इंडिया का तो सबसे फास्टेस्ट एरावत है, लेकिन इसकी वर्ल्ड में जो पोजीशन है वो क्या है, 75 नंबर पे, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट। इंडियाज एआई सुपर कंप्यूटर एरावत रैंकिंग 75th इन ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्या है ये क्वेश्चन? व्हाट इज द नेम ऑफ सुपर कंप्यूटर्स रिसेंटली लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन? हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए नए सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम सिद्धि एआई, परम शिवाय, परम ब्रह्म, परम रुद्र, एरावत या आता है बताएंगे नहीं? डिस्कस किया था भी थोड़ी देर पहले। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और अगर आपको पता है तो फटाफट से कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के सेशन में हम लोग ने सीखा सुपर कंप्यूटर के रिगार्डिंग किस प्रकार कॉन्सेप्ट हमें याद रखने हैं और किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस, इसी तरीके से डेली बेसिस पर एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर यहां बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको यह सेशन समझ में आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर इसी प्रकार कंप्यूटर को बिल्कुल बेसिक से पूरे एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज वीडियोस, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ, टेस्ट के साथ, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप इस कोर्स से। HPJOIT का कोर्स, हिमाचल एग्जाम्स 2026 फुल कंप्यूटर कोर्स, कॉन्सेप्ट एमसीक्यू पीडीएफ और मॉक टेस्ट के साथ, लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस के साथ। ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, या वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा कमेंट या चैट सेक्शन में। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। यस, कैसा लगा आपको ये सेशन, एक बार कमेंट करके बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।